नमस्कार। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं नहीं जानती आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि देश में फिलहाल एक तरह का आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन खामोश नहीं है, बल्कि शोर शराबे के साथ चल रहा है। खासकर उन लोगों के दरमियान चल रहा है जो लोग भारतीय लोकतंत्र के हाशिए पे पड़े हुए हैं लगातार पिछले 75-80 सालों से। और ये आंदोलन शुरू हुआ है उस पर्दाफाश के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा कि गरीब आदमी से उसके वोट का अधिकार छीना जा रहा है, यानी वोट चोरी हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगी दो इस तरह की, आप ये देखिए, दोनों विंडोज को आप ये देखिए। एक खिड़की में जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इस तस्वीर को और इस आंदोलन को दबाने के लिए ये तस्वीर और ये तमाशा खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से एक देशव्यापी शक्ल ले रहा है, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन रहा है, और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि जो दरबारी सरकारी घटिया जो मीडिया है, जो सरकार के हाथ की कठपुतली है, वो कह रहा है वोट चोरी के बाद अब सॉरी। और चलिए, मीडिया को एक दफा को मैं माफ कर देती, लेकिन जो मैं आपको अगली बार बताने जा रही हूँ वो आपको हैरान करेगी कि कैसे राहुल गांधी को रोकने की एक कोशिश के तौर पर, न सिर्फ के राहुल गांधी, मैं कहूंगी उनके साथ पूरा का पूरा जो समर्थन है, पूरे इंडिया ब्लॉक का समर्थन है। तो विपक्ष को रोकने के लिए जो सरकारी ये मीडिया है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, सरकार के अंगों का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये दो ट्वीट अपने स्क्रीन पे आप ये देखिए, इन दो ट्वीट्स को देखिए, जिसमें संजय कुमार, सीएसडीएस जो बहुत ही प्रतिष्ठित एक थिंक टैंक है, एक ऐसा संस्थान माना जाता है जिस पर भाजपा, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां जो भी हों, उनके पास से जब आंकड़ा और तथ्य निकल कर आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि उस पर विश्वास न किया जाए। पिछले लगातार न जाने कितने दशकों से इलेक्शन को लेकर, खासकर चुनाव को लेकर, ये संस्था रिसर्च करती रही है और काफी इनको क्रेडिबल और विश्वसनीय माना जाता है इनके आंकड़े को। जो सीएसडीएस के संजय कुमार हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले ये ट्वीट किया था, और ये ट्वीट था महाराष्ट्र के बारे में। स्क्रीन पे देखिए, आप एक खिड़की में देखिए, ये इनका ट्वीट है, जिसमें वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शन की कुछ तस्वीर, इसमें दो जो सीट्स हैं उसको लेकर उन्होंने एक आकलन किया है। उस सीट के आकलन पर, यानी इसमें भी वोटों की गड़बड़ी को ही जाहिर किया गया। अब उसके बाद दूसरा ट्वीट आप ये देखिए, ये ट्वीट उनका आया है ठीक एक दिन पहले, और ये पुराना वाला जो ट्वीट था ये डिलीट हो चुका है, और जो एक दिन पहले ट्वीट आया है वो कह रहा है, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द ट्वीट्स पोस्टेड रिगार्डिंग महाराष्ट्र इलेक्शंस। एरर अकर्ड व्हाइल कंपेयरिंग डेटा ऑफ 2014 लोकसभा और असेंबली इलेक्शन की बात हो रही है। द डेटा इज मिसरेड बाय आवर डेटा टीम। वो ये कह रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं, इस ट्वीट को लेकर मैं माफी मांगता हूं कि हमने जो एनालिसिस किया था, हमारी टीम से बड़ी भूल हो गई है ये, और इसलिए ट्वीट को रिमूव कर दिया गया है। मैं जो हूं, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ डिस्पर्सिंग एनी फॉर्म ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। मैं नहीं चाहता था कि किसी तरह का भ्रम फैले या गलत जानकारी फैले। अब इस कोट को, इस ट्वीट को कौन कोट कर रहा है? आप सोचेंगे भाजपा कोट कर रही होगी, आप सोचेंगे इसको टीवी पे चलाया जा रहा होगा दरबारी सरकारी मीडिया के जरिए। ये तो आप सही सोच रहे हैं, ये बात सच है। भाजपा भी इसको चला रही है, और दूसरे जो ये नरेंद्र मोदी समर्थित मीडिया है, अमित शाह समर्थित मीडिया है, वो भी चला रहा है। लेकिन तीसरा जो ट्विटर हैंडल है वो कौन सा है? वो हैंडल है चीफ इलेक्टोरल ऑफिस बिहार का। आप सोचिए कितना ज्यादा राजनीतिकरण हो चुका है इस संस्थान का, कि इसको इस्तेमाल करके राहुल गांधी की विश्वसनीयता पे सवाल करने की कोशिश हो रही है। और मैं थोड़ी देर में आपको दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी और बताऊंगी कि कैसे ये पूरी तरीके से दुष्प्रचार है और मिस इन्फॉर्मेशन है। संजय कुमार के इस ट्वीट से और इस क्लैरिफिकेशन से राहुल गांधी का जो उन्होंने एक्सपोजर, जो एक्सपोज किया था उन्होंने, जो उन्होंने पर्दाफाश किया था, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि सीएसडीएस जो है संजय कुमार के, उन्होंने माफी मांग ली है उस ट्वीट के लिए जिसमें महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की बात हुई थी। उन्होंने ये कहा कि ये गलती हो गई है हमसे, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे थे 2024 के असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस को, और उनकी ट्वीट तब डिलीट हो चुकी है। उनका जो डेटा है उसको कोट किया गया था कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के जरिए और ऑपोजिशन के लीडर्स के जरिए इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन करने के लिए। बहुत ही हास्यास्पद है ये कि इलेक्शन कमीशन में, जहां सैकड़ों हजारों की तादाद में अधिकारी काम करते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि 140 करोड़ लोगों के वोट की वो रक्षा करें, उसे ठीक तरीके से जहां वो लोग वोट डालना चाहते हैं वहीं पर वोट वोट डले। यहाँ हास्यास्पद दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो डेटा, जिस बात के लिए माफी मांग रहे हैं वो संजय कुमार, वो महाराष्ट्र की बात है। राहुल गांधी का पर्दाफाश
कर्नाटका का है, वहां महादेवपुरा का जिक्र कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की 2 सीटों का जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए मान भी लें कि संजय कुमार को, सीएसडीएस को इस डेटा को वापस लेने के लिए, माफी मांगने के लिए अगर धमकाया भी नहीं गया, पहली बात तो यह है कि संजय कुमार भी अलग अलग टीवी चैनलों पे जाकर अभी अब माफिया मांग रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। चलिए पता नहीं, हो सकता है वाकई गलती हो सकता है उनको धमकाया ना गया हो, वाकई ये बात सच है, रिसर्च में गलती हो सकती है, लेकिन इसका राहुल गांधी के पर्दाफाश से कोई लेना देना नहीं है। ये बात है महाराष्ट्र की, उन्होंने बात की है कर्नाटक की। यहाँ बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि कितना कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है ये संस्था, और इसीलिए राहुल गांधी को खुद यूट्यूब बनना पड़ रहा है, खुद टीवी बनना पड़ रहा है, खुद अखबार बनना पड़ रहा है, खुद राहुल गांधी वीडियो अपने पब्लिश कर रहे हैं, जिसको मेरे जैसे पत्रकार जिनके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो बिहार के कोनों कोने में जाके छा जाए, और वो जो दरबारी मीडिया जिसके पास पूरा रिसोर्स है, वो खबरों को और झूठी खबरों को फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। मैं चाहती हूँ कि आप ये बयान सुनिए राहुल गांधी का, जिसमें वो एक व्यक्ति को वहां लेकर आए अपने साथ। एक दिन पहले उन्होंने इसको ट्वीट किया, जिस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला और अब उसका वोट काट लिया गया। सुन लीजिए। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। हाँ? बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। बीजेपी बिहार, अब देखिए कि सीईसी बिहार यानी जो इलेक्शन ऑफिसर हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार के, उसके बाद बीजेपी बिहार का हैंडल, ऐसा लगता है बहुत कम दोनों के बीच फासला बाकी है। मैं कहते में झिझक रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल आसपास दफ्तर बना लिया हो या एक ही दफ्तर में दोनों बैठे हों। खैर, बीजेपी बिहार कह रही है खुल गई पोल फट गया ढोल, राहुल गांधी मत झूठ मत बोल। मतलब एक गाना गाने के लिए तहजीब का पूरा दामन छोड़ दिया, तहजीब से ऐसा किनारा किया कि तू तड़ाक पे उतर आए। देश की सबसे बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। खुल गई पोल फट गई ढोल, राहुल गांधी झूठ मत बोल। एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से इंग्लिश में बिहार का हैंडल था चीफ इलेक्शन ऑफिसर का, उन्होंने अंग्रेजी में कहा, उन्होंने इसी बात को थोड़ा भोंडे तरीके से हिंदी में लिख रहे हैं। चुपचाप दोनों और तकरीबन एक जैसी बातें कह रहे हैं। जिस आंकड़े के आधार पर राहुल गांधी ने अपना पूरा का पूरा फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस एसआईआर के खिलाफ किया गया था, वो आंकड़ा देने वाली एजेंसी ने उसे अपनी गलती मानकर डिलीट कर दिया। यानी ये कह रहे हैं कि जो सोर्स था राहुल गांधी के इस पूरे एक्सपोजे का, और वो राहुल गांधी जिन्होंने बताया कि उन्होंने कद आदम यानी आदमी के कद से भी लंबा 7 फीट का जो पूरा एक उन्होंने एक पुलिंदा दिखाया था कागजों का, उसको स्टडी किया उन्होंने, उनकी टीम ने 6 महीने तक। इसका सीएसडीएस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है। इसलिए नहीं कि बीजेपी ये नहीं जानती कि वो क्या कह रही है, इसलिए भी नहीं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो नहीं जानता वो क्या कह रहा है, इसलिए कि लोगों को कंफ्यूज किया जाए, उनके मन में एक शक पैदा किया जाए। आगे कहते हैं कि एजेंसी सीएसडीएस के हेड ने तो माफी मांगकर पोस्ट डिलीट कर दी है, राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे? एक गलत और फर्जी डेटा के आधार पर खड़ा किया गया कांग्रेस का पूरा एसआईआर के खिलाफ कैंपेन ही फर्जी साबित हो चुका है। इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी है इस कैंपेन को फर्जी बताने की और इस कैंपेन को नाकाम करने की। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानती हूँ, जो हिंदुस्तानी है उसके पास पैसा ना हो, नौकरी ना हो, बहुत कुछ ना हो, लेकिन एक बात जरूर है, उसके पास अक्ल है और उसके पास वो तजुर्बा है जो पिछले लगभग 80 साल के हमारे लोकतंत्र ने उसको दिया है। वो ये कि वो झूठ और सच को अलग अलग कर लेता है। ये जो आंदोलन राहुल गांधी ने शुरू किया है, ये आंदोलन अब खत्म होने वाला नहीं है, चाहे कि बीजेपी इसको ट्वीट कर ले या सीईसी इसको ट्वीट कर ले या किसी भी तरीके से सरकारी दरबारी मीडिया को लगाया जाए और इस बात को एक तरह से दबाने की कोशिश हो। और सबसे आखिरी बात और महत्वपूर्ण बात कि अब कानून लाया जा रहा है। अगर विपक्ष को दबाने की सारी कोशिशें कामयाब नहीं भी हुई तो अब ये कानून लाया जा रहा है कि अगर 30 दिन से ज्यादा अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री, वो व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसा अपराध का आरोप हो कि उससे 5 साल की सजा हो सकती हो, अगर आरोप भी है सिर्फ, और 30 दिन से ज्यादा अगर वो जेल में रहता है तो वो अपने पद पर नहीं बना रह सकता, 31वें दिन कानूनी रूप से अपने पद से हट जाएगा।